92.7 बिग एफएम से दिस इज मी आरजे शाहनवाज, झांसी की आवाज। और आप मुझे सुनते हैं रोज सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक आपके अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो बिग चाय में। दोस्तों, हर रोज हम आपको एक एपिसोड दिखाते हैं और आपको उस एपिसोड में कुछ डिफरेंट चीजें बताते हैं। और हमारा ये जो इनिशिएटिव है 92.7 बिग एफएम और नगर निगम झांसी का, ये है क्लीन झांसी ग्रीन झांसी। और हमारा जो मकसद है वो ये है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में झांसी को नंबर 1 लाना है। इसीलिए बिग एफएम और नगर निगम झांसी मिलकर इस इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं। और आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीए के वीसी आलोक यादव जी हमारे शो में मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है 92.7 बिग एफएम पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। सर, अगर हम बात करें सर, झांसी को नंबर 1 बनाने की स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में, तो क्या लगता है सर कि प्रशासन तो अपने काम कर रही है, इसमें सर जनता का क्या रोल होना चाहिए? देखिए, प्रशासन एक अपने स्तर पे कार्य करता है, पर कोई भी शहर तभी साफ होता है जब उसके रहने वाले लोग, वहाँ के नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और उस शहर को साफ रखने में अपना एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करते हैं कि मेरा शहर साफ होना चाहिए। जी। तो सबसे पहले तो जो यहाँ के निवासी हैं उनको एक अपना माइंडसेट ऐसा डेवलप करना है कि हमें सबसे आगे रहना है, नंबर 1 बनना है सफाई के जी। मामले में। जी। और जो जहाँ तक झांसी में मैं देखता भी हूँ, इसको और अच्छा करें। और इसमें जो मेन चीज़ है, जो घरों से निकलने वाला कूड़ा है उसको जब सेग्रीगेशन कर लें, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग होने लगे, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा योगदान तो इसी का है जी। शहर को साफ बनाने में। जी। उससे आगे की चीज़ें, कूड़े की प्रोसेसिंग, सभी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। अधिकारियों के लिए, नगर निगम के लिए चीज़ें एक आसान हो जाती जी। सर, प्रशासन तो अपना काम कर रहा है सर। प्रशासन अपने तौर पे काम कर रहा है, लेकिन क्या प्रशासन के काम करने से हम नंबर 1 आ सकते हैं? नहीं, प्रशासन बिल्कुल आपकी बात ठीक है, प्रशासन अपना काम करेगा, उससे भी हमारी रैंकिंग सुधार होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लोग जब प्रशासन का साथ देंगे तो हम निश्चित तौर पे नंबर 1 बनेंगे। सड़क पे कोई कचरा, हमने टॉफ़ी खाई या कुछ आइसक्रीम खाया, उसका कवर ना फेंकें, उसको अपने पास रखें। जहाँ हमें कूड़ेदान मिलता है वहाँ पे डस्टबिन में डालें। और कोई भी चीज़ एक कि कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, उसको देखे बिना जब एक हम अपने आप के लिए जिम्मेदार बनते हैं, जी। जब वो शहर साफ बनता है, तो निश्चित तौर पे प्रशासन उसमें मदद कर सकता है। प्रशासन एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर सकता है, पर ये करना नागरिकों को ही है और नागरिकों के करने से ही झांसी नंबर 1 शहर बनेगा। बिल्कुल। सर, अक्सर हम लोगों ने देखा है ना कि लोग क्या करते हैं कि घर में तो साफ-सफाई रख रहे हैं, जी। लेकिन घर के बाहर ऐसे कूड़ा फेंक दे रहे हैं, दूसरे के दरवाजे पे लगा दे रहे हैं, बगल में कोई प्लॉट खाली है तो उसको कूड़ा घर बना देते हैं। तो सर, ये जो इस तरह के लोग हैं जो कहीं न कहीं इस चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस तरह के लोगों से सर आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा अपील ये है कि देखिए, हमारे घर के अंदर बहुत सफाई है, लेकिन घर के जस्ट बाहर अगर कूड़ा है, गंदगी है, तो बीमारियां या वायरस हैं, वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं, वो चाहे मच्छर के माध्यम से हों, चाहे हवा के माध्यम से हों, चाहे वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं, वो सब पर्यावरण में फैलती हैं। तो हम कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है कि हम अकेले अपना घर साफ कर लेंगे तो हम स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जी। क्योंकि हम एक एनवायरनमेंट में रहते हैं, उस एनवायरनमेंट को साफ रखना हमारा उद्देश्य है। जब तक पूरा शहर साफ नहीं होगा, हम सामुदायिक रूप से जब तक साफ सफाई की बात नहीं करेंगे, तब तक हमारे खुद की भी स्वास्थ्य की एक समस्या रहेगी। हम पूरे समय घर के अंदर नहीं रह सकते, हम भी बाहर जाते हैं, जी हम सर। मार्केट जाते हैं, हम पड़ोसियों से गली में निकलते हैं। अगर हमारी गली गंदी है, हमारा शहर गंदा है, तो हम स्वस्थ भी नहीं रह सकते। तो ये व्यक्तिगत रूप से भी जरूरी है कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी साफ रखें। तो अनुरोध यही है कि जैसे आपके घर के अंदर को आप साफ रखते हैं, वैसे ही आपके घर के आसपास अपने अड़ोस पड़ोस के जगह को भी आपको साफ रखना होगा। तभी हम एक स्वच्छ और स्वस्थ झांसी बन सकते हैं। क्लीन झांसी, ग्रीन झांसी हम जब भी बन सकते सर, थोड़ा-सा अफ़सोस के साथ एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले की बात है। ये जो सीपरी बाज़ार है, तो जो मेन चौराहा वहाँ पे है, उसके उस साइड रोड पे, वहाँ पे बड़ा इंतज़ाम किया गया था। बहुत खूबसूरती से बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी। वहाँ पे शौचालय के बॉक्सेस भी रखे गए थे। बट उन शौचालय के बॉक्सेस का इस्तेमाल कम होता है। उन नालियों को पूरी तरीके से खुले में यूरिन प्रैक्टिस करना, इस तरह की चीज़ें लगातार वहाँ पे हो रही है। वहाँ पे खड़े होना भी दूभर है।
नहीं, देखिए इस मामले में हम लोगों को बहुत ज़रूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लंबे समय से ये ओडीएफ भारत हमारा है, ओपन डेफिकेशन फ्री है, और इस तरह इन्हीं लिए पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं, पेइंग टॉयलेट्स बनाए गए हैं कि कहीं भी किसी को पब्लिक में यूरिनेशन या टॉयलेट उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो सभी से अनुरोध यही है कि जो हमारे नगर निगम द्वारा जगह जगह पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए हैं, या मॉल्स में या मार्केट्स में या ऑफिस में जो इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करें, सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करें। इस तरह से पब्लिक में ये चीज़ करने से गंदगी फैलती है और बीमारियों का खतरा भी होता है। तो जी कृपया इस को, वैसे ही लगभग 99% ये चीज़ रुकी हुई है, मैं तो कहना चाहूँगा 99.99% ये चीज़ रुक गई है। जो एक्सट्रीम केस में कभी कभी कुछ प्लानिंग के अभाव में या कभी थोड़ा आलस में लोग जो कुछ इस चीज़ें कर रहे हैं, या कुछ उस चीज़ को महत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं कि ठीक है बगल में टॉयलेट है तब भी उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इन चीज़ों पे लोगों को खुद से रोक लगाने की जरूरत है। नगर निगम प्रयास कर रहा है, फाइन वगैरह का भी उसमें रहता है, लेकिन सबसे बेहतर होता है कि लोग स्व प्रेरणा से इन चीज़ों को ना करें। सोच भी बदलनी पड़ेगी लोगों बिल्कुल को। बिल्कुल। जी बिल्कुल। सर अगर कहीं पे कोई गंदगी है या कहीं पे और इस तरह की प्रॉब्लम है या सेफ्टी टैंक वगैरह फुल हो जाता है, तो सर अगर कोई कंप्लेन करे तो कहाँ करे? ये प्लीज हमें बता दीजिए। ये नगर निगम का टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसपे इस तरह की शिकायतों को आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 14420 उसका टोल फ्री नंबर है। ओके। उस पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं, और ICCC के माध्यम से नगर निगम वहाँ इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से इसको रिस्पॉन्ड करता है और बहुत जल्दी इन शिकायतों का निस्तारण कराता है। और इससे ये भी नहीं रहता है कि कोई चैनल कभी कभी क्लियर नहीं होता है कहाँ बोलना है, किससे बोलना है। इस जी हेल्पलाइन से शिकायत दर्ज कराने से उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है और बहुत कम समय में उसका निस्तारण किया जाता है। जी थैंक यू सो मच आलोक सर 92.7 बिग एफएम से बात करने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो मैं झांसी के लोगों से यही कहना चाहता हूँ जो सब मुझे देख रहे हैं कि प्लीज 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 अपनी सोच को बदलिए, अपनी जिंदगी की धुन को बदलिए और स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में क्लीन झांसी ग्रीन झांसी के अंतर्गत झांसी को नंबर 1 बनाइए। और सुन रही 92.7 बिग एफएम मेरे यानी आरजे शाहनवाज के साथ धुन बदल के तो देखो। 92.7 Big FM